हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 11। ये पुरानी बुक है इसलिए इसमें कितना लिखा है 13, लेकिन है कितना 11। और नेम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, जो भी इस चैप्टर में फॉर्मूले यूज होंगे उन सब के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में आपसे बात करेगा एक कोन। कोन क्या होता है? कोन आपने देखा होगा, बर्थडे कैप जो होती है, बर्थडे जिसका बर्थडे होता है उसके घर में लगाई जाती है, कोन टाइप की एक कैप। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे। कोन का शेप वैसे ही होता है, यानी कि किनारे से होगी राउंड शेप और बीच में अगर रखोगे तो सर्कल जैसा होगा उसका, और ऊपर में ऐसे कॉन टाइप की होगी, इस टाइप में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, हिंदी मीडियम वालों की तिर्यक ऊंचाई। ये देखो ऐसे, और इधर से इधर तक जाएगी, ये क्या है, एल है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो रहेगी उसको हम बोलेंगे हाइट। और ये जो है सेंटर से यहाँ तक की, तो ये क्या होगा हमारा रेडियस। ठीक है, कोन में ये तीन चीजें होंगी। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दो चीजें दे देगा, एक फिर पूछेगा या त्रिज्या और हाइट दे दी तो स्लैंट हाइट पूछेगा, हाइट और स्लैंट हाइट दे दी तो त्रिज्या पूछेगा यानी कि रेडियस पूछेगा। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मूले कितने होंगे तुम्हारे लिए, तीन। पहला होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या होगा, इसे हम बोल सकते हैं सी शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोन। तो है पाई आर एल। कितना होगा, पाई आर एल। पाई आर एल ऐसे बोलना है बार बार तो याद हो जाएगा। सी एस ए कितना होगा कोन का, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर पेपर में दिया गया है 3.14, 3.14 अगर दिया है तो वही लिखोगे, नहीं तो फिर 22/7 लगा के इसको सॉल्व कर लोगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, पाई वैल्यू पता ही है, आर उसमें दिया ही गया होगा, एल दिया ही गया होगा, आर है तो फिर से दिया गया होगा, उसको कर लोगे। ठीक है, अगर टोटल सरफेस ऑफ एरिया बोलेगा तो इसको हम टी एस ए भी बोल सकते हैं, टी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का ये शॉर्ट फॉर्म है टी एस ए। फिर है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला है जो ये पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम्हें यहाँ देखो ये 90 का एंगल जैसे ही बनेगा तो यहाँ पीजीटी लगती है। 90 के सामने वाला जो होता है इसे हम हाइपोटेंस बोलते हैं। और ये होता है जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, हाइपोटेंस बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, बस वो अगर आता है तो इसको भी कर ले जाओगे, तो याद ही करने की जरूरत नहीं है। अगर स्लैंट हाइट का स्क्वायर बराबर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके फिर उसको ऐड कर दोगे तो हमारी स्लैंट हाइट निकल जाएगी। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई एक वैल्यू नहीं है तो दो वैल्यू है तो आप उसको इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी नहीं पड़ेगी कोन की कहानी। अब हम करेंगे स्फीयर। ठीक है, स्फीयर देखो इसमें क्या क्या पूछ, स्फीयर क्या होता है, एक गोला टाइप का। ठीक है, सर्कल और स्फीयर में बहुत अंतर है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला देखेंगे। पहला फॉर्मूला क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर सरफेस एरिया आपसे फाइंड करने को बोले स्फीयर का तो क्या लिखना, सीधा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, याद रखना यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ 4 है नीचे कुछ नहीं है तो स्क्वायर आएगा आर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये तुम्हें गिवन होगा जहाँ पे क्वेश्चन में, तो वहां पे ये लिख देना, नहीं तो सीधा इसको लिख के काट कूट देना। ठीक है, ये नहीं पड़ गई हमारी स्फीयर की कहानी। अब देखेंगे हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला, ये आधा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसे हम टी एस ए बोलेंगे। तो इसका क्या निकलेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखना 3 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का क्या है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया। ठीक, अब देखो इसका नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया अगर पूछेगा हेमिस्फीयर का तो क्या करना है कि कर्व सरफेस एरिया कि सी एस ए। ठीक है, तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब क्यूब की कहानी देखते हैं। क्यूब, क्यूब का क्या है, क्यूब किससे होता है, स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर से बना हुआ है, इसमें क्या 3, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ऐसे स्क्वायर में होता है, दोनों साइड तीनों साइड बराबर होती है, ऐसे इसकी भी ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होगी। ठीक है, ए तो इसके लिए हम अगर आपसे बोलेगा सी एस यानी कट सरफेस एरिया बोलेगा तो 4a स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 4a स्क्वायर। आप ए क्या है, साइड। ठीक है, एल एस मतलब देखो, या तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो एल एस ए। ठीक है,
और या फिर सी एस ए, सेम रहेगा दोनों, इसी का नाम है ये, या ये लिख दे या ये लिख दे, तो मैं दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। टी ऐसे बोलेगा टोटल सरफेस एरिया, तो 6a² आएगा, टोटल में 6a² आएगा, याद रखना है। अगर वॉल्यूम पूछ ले तो ए क्यूब आ जाएगा, कितना आएगा, ए क्यूब, किसके लिए, क्यूब के लिए, ठीक है। क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड होता है आपका ना, जैसे वो होता है क्या, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब सारे आमने सामने की बराबर होती है ना, चौड़ाई अलग होगी और लंबाई अलग होगी, लंबाई सेम होगी, चौड़ाई सेम होगी, इसकी हाइट भी सेम होगी, ठीक है। लेकिन चारों तीनों भुजाएं सेम नहीं होंगी, सेम सिर्फ क्यूब की होंगी, ठीक है। इसमें अगर सी एस ए और एल एच एस ए, सॉरी एल एस ए, ये दोनों चीजें सेम होती हैं, इसके लिए एक ही फॉर्मूला होगा, क्या, कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है, क्या 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है। सेकंड है टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो क्या 2, फिर ब्रैकेट में एल बी, देखो एल बी लंबाई चौड़ाई यानी कि लेंथ ब्रेथ, फिर बी से खत्म हुआ तो बी लिख दो यहाँ पे, फिर हाइट, एच से खत्म हुआ तो फिर यहाँ पे एच लिख दो, फिर क्या बचा एल, ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि एल बी, बी एच और एल एच, ठीक है, ब्रैकेट एल एच। अगर वॉल्यूम पूछ ले तो एल बी और एच, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होगा भाई, सिलेंडर नाम का एक सिलेंडर नुमा एक आकृति होगी, ठीक है, जिसका सी एस ए और एल एस ए, सी एस ए मतलब अभी तक बताया ना कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे टू, दोनों चीजें एक ही हैं, सेम ही हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सी एस या एल एस के लिए 2πr_h, क्या 2πr_h, ठीक है, टी एस ए तो 2πr ब्रैकेट में l प्लस आर, क्लियर है। वॉल्यूम पूछे तो πr²h, πr²h, क्लियर। यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन निपटता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11.1 एक्सरसाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए हमको फॉलो कीजिएगा, अच्छी मतलब जिसमें मैथ आपको समझ में आए, ठीक है। थैंक यू।